आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी। फरहान अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के। और थोड़ा सा मुख्तसर अगर मैं आपको बता दूं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी जो बुनियाद रखी गई वो एक ज़ाती ट्रेजिडी की बिना पर रखी गई। और 2010 में फरहान अहमद साहब को पता चला कि उनकी जो बेटी है, जिगर का टुकड़ा है आयशा, उन्हें एक दिल की मरज़ में वो मुब्तला हैं और उन्हें हार्ट डिजीज़ है जिसे CHD कहते हैं। उस टाइम उन्हें मालूम भी नहीं था कि ये बीमारी है क्या, इसका इलाज क्या है। तो वो जिस तकलीफ़ से गुज़रे, उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि दुनिया में जो दीगर वालिदैन हैं वो इस तकलीफ़ से ना गुज़रें। और फिर उन्होंने इस अज़म का इरादा करते हुए एक हार्ट फाउंडेशन बनाई जो कि आज बहुत कामयाबी से काम भी कर रही है। तो सबसे पहले फरहान अहमद साहब की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, वेलकम। थैंक यू जी, शुक्रिया। फरहान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान साहब, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के हवाले से, ये काम किस तरह से कर रही है? और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब ऑब्वियसली एक बहुत तकलीफ दह मरहला होगा जिससे आप गुजरे, फिर जब इंसान खुद एक तकलीफ से गुजरता है तो इंसानियत का तकाजा भी यही है कि हम कोशिश करें कि दीगर जो इंसान है वो उस तकलीफ से ना गुजरे। तो आपने क्या सोचा और फिर किस तरह बुनियाद रखी? वसाइल की कमी का सामना था या नहीं था? क्या मुश्किलात दरपेश आई सफ़र में आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमारी बेटी आयशा पैदा हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाइनेंशियली हमें कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ना, बस अल्लाह की शान ऐसी कि हम उसे बचा नहीं सके। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो क्वांटम ऑफ डिजीज़ है बहुत बड़ा है। हर 100 में से एक बच्चा जो पैदा होता है ना, उसके दिल में कोई ना कोई पैदाइशी आर्जा होता है जिसको आम फहम में दिल में सुराख कहा जाता है। तो आयशा को जब ये तकलीफ़ हुई तो हमने प्रोफेशनली जो भी अच्छे डॉक्टर थे वहाँ गए, उसका पहला इलाज हुआ, उसकी पहली सर्जरी होगी। लेकिन सर्जरी के दौरान उसको नमूनिया हो गया और हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 हफ्ते रहना पड़ा। वो जो टाइम था 2 हफ्ते, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर ओपन हुई, जिसमें से एक बहुत बड़ा मसला है कि क्वांटम ऑफ डिजीज़ है। फिर यह है कि जो अफोर्डिंग लोग हैं उनके लिए भी क्वालिटी हेल्थ केयर, पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी के हवाले से मौजूद नहीं है। तो आयशा की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ रखा। हमारे 4 मकासद हैं जी। पहले तो हम जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, ज़कात एलिजिबल या नॉन ज़कात एलिजिबल, उनकी हम हार्ट सर्जरीज़ को स्पॉन्सर करते हैं। जो एक हार्ट सर्जरी है उस पर तकरीबन इस वक्त 8.5 से 9.5 लाख का खर्चा आता है। तो अगर कोई साहिब हैसियत भी है उसके लिए एकदम 8-9 लाख रुपया इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 4,900 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर किया है। दूसरा हम काम करते हैं CHD की अवेयरनेस पर बात करते हैं कि भाई 100 में से एक बच्चे को ये मसला है। पूरे मुल्क में बहुत ही लिमिटेड बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं, बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जहाँ ये बच्चे ट्रीट हो सकें। जब तक हम मसले को मसला नहीं समझेंगे हम उसको फिक्स नहीं कर सकेंगे। तीसरा हम काम करते हैं, बाहर से मेडिकल मिशन लेकर आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हम मेडिकल मिशन में 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता बाहर से जो लोग आए हैं वो लोकल कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन के साथ काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने लास्ट 10 सालों में कोई तकरीबन 12 मिशन किए और उसमें ऐसे कई केसेस हुए जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो पा रहे थे। तो उन सेंटर्स को इनेबल करना एक हमारा मेन मिशन है। और फाइनली हम बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ेर तामीर है, उसकी OPD शुरू होने लगी है। वो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ज़मीन डोनेट कर दी थी 2021 में। तो ये बच्चों का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बच्चों की हार्ट की सर्जरी के लिए, इंशाल्लाह इसका काम अब OPD अप्रैल में हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और जब किसी अच्छे काम का इरादा करे तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला भी हमारा दार बन जाता है। फरहान साहब, ये कहिएगा कि फैसिलिटीज़ की कमी का सामना तो है ही, लेकिन अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। वालिदैन को पता ही नहीं होता कि बच्चों को क्या मसाइल है, और फिर अगर हॉस्पिटल्स में भी जाएँ तो डॉक्टर्स भी समटाइम्स नहीं उसको डायग्नोज कर पाते हैं क्योंकि इतना लोड होता है बच्चों का और पेशेंट्स का, तो वो उस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है हमारे यहाँ। तो इस हवाले से भी कोई आगे के हवाले से भी कोई कैंपेन्स बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। देखिए पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में ना कुछ टैबूज बने हुए हैं, उससे हमें बाहर निकलना है। पहला ये है कि अगर बच्चे को ब्लूइश नज़र आ रहा है, बच्चे को बार बार नमूनिया हो रहा है, तो आप यकीनन अपने बच्चे के जो फिजिशियन है उसके पास जाएँ और फिर वो आपको बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र करेगा। दूसरा है कि जब डायग्नोस हो जाए तो ट्रीटमेंट से ना घबराएं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बच्चियों की जी खुदा न खास्ता शादी नहीं हो सकेगी, ये बिकॉज छाती पर ना एक निशान आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो इन चीज़ों से भी हमें निकलना है। तो आगाही में पहली बात है कि भाई अगर कोई मसला है उस मसले को हम ऑनर करें और फिर जो फिजिशियन हैं उनके पास जाएं। अब ये जो मेट्रोपोल सिटीज़ हैं वहाँ तो इशू नहीं है, लेकिन जो जाहिर सी बात है देहात या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं हैं,
तो क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये पेडिट्रिशियन के पास चले जाएं, वो फिर हमें जहाँ पर नहीं जा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे मुल्क में नुमाइंदे मौजूद हैं, जहाँ पर अगर किसी भी बच्चे के हार्ट में सुराख डायग्नोस होता है तो वो PCHF से रब्ता कर सकता है, फिर हम इंशाल्लाह उनको किसी न किसी करीबी कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन आगाही बहुत ज़रूरी है। आगाही बहुत ज़रूरी है। फरहान साहब ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आपने बनाया कि एक सेंटर ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर काम किया जा रहा है ताकि इनके मुस्तफ़ीद हो सकें। पाकिस्तान में जी अल्लाह के फजल से हमने 4900 से ज़्यादा बच्चों के हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर किया है, और पेशावर, गिलगित, KPK, कंप्लीट पंजाब, इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध, तो जहाँ जहाँ बच्चों की हार्ट की सर्जरी हो रही है वहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह जो डिज़र्विंग पेशेंट हैं उनकी हार्ट की सर्जरी को हम स्पॉन्सर कर देते हैं। तो ये हमारा जो एम है ना वो ये है कि यार कोई बच्चा जो नवाबशाह में है उसको मतलब ऑल द वे कराची जाना ना पड़े, या अगर कोई खैरपुर या कोई भी ऐसी जगह, और ये वो इलाके जहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज बहुत कम दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्वांटम ऑफ डिजीज़ बहुत बड़ा है, यानी कि हर साल 60,000 बच्चे ये मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं हमारे पूरे मुल्क में। हम शायद सब मिला जुला कर, नए केसेस पुराने केसेस मिलाकर शायद हम टोटल 8 से 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज नहीं कर पा रहे। वो नौ मौलूद बच्चों की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए 20,000 की, और जो पुराना बैकलॉग है वो एक अलग है। तो यानी ये तो अगर ऐसे सेंटर 10 भी बन जाएंगे तो वो कम होंगे। फिर ये बीमारी ऐसी अजीब है कि अगर वक्त पर डायग्नोस हो जाए और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो फॉर लाइफ बच्चे का हार्ट का मसला ठीक हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है इस बात को रियलाइज़ करना कि अगर हम ज़्यादा सेंटर्स बना लेंगे, ज़्यादा जगह इनेबल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो बच्चे इस वक्त जो कि एक ट्रीटमेंट से, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात यह है कि बच्चे को बुखार होता है, पेट में दर्द होता है तो वो किसी भी डॉक्टर के पास चला जाता है और वो कहता है कि मुझे दवाई दे दे। यहाँ तो बच्चे का पहला मसला ये है कि वो डायग्नोस होना ही मुश्किल है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब पूरे मुल्क में डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ बन जाएं, फिर डायग्नोस हो जाए तो बच्चे की ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाए। ठीक है। अच्छा फरहान साहब ये भी बता दें कि ओपन हार्ट सर्जरीज भी करवाई जाती हैं में, तो कितना अमूमन खर्च आता है उसके? जी इस वक्त जो एवरेज कास्ट है ना ओपन हार्ट सर्जरी की वो तकरीबन 8.5 से 9.5 लाख रुपया है, डिपेंडिंग अपॉन किस सेंटर में। और ये सिर्फ एक सर्जरी में ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है या ज़्यादा सर्जरी? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर एक ही सर्जरी होती है जिसमें दिल का सुराख या कोई टेट्रोलॉजी या फेलो, ये एक, और ये तकरीबन 6 दिन बच्चा हॉस्पिटल में रहता है, जिसमें से 2 दिन ICU का स्टे होता है, बाकी 2 दिन जो है ना वो रूम का स्टे होता है, और उसके बाद अल्लाह की शान ऐसी है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा विदिन 1 to 2 वीक्स। वो जिस तरह नॉर्मल बच्चा दौड़ता है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है। तो हाँ ये ज़रूर बात है कि वो अगर खुदा न खास्ता किसी साहिब हैसियत के सामने भी ये बात आ जाए तो 8-9 लाख रुपए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी तो होते हैं जिसमें एक सर्जरी से काम नहीं बनता, मुख्तलिफ सर्जरीज रिक्वायर्ड होती हैं, केसेस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम तो एक तो जितने बच्चे, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 4900 बच्चे ऑपरेट हुए, तो इन 4900 बच्चों का सारा एक्टिव डेटा हमारे पास मौजूद है। हमारे नुमाइंदे जी उनको हर 6 महीने बाद कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जहाँ कहीं भी हो वहाँ करीबी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका चेकअप ज़रूर करवा लो, ताकि 6 महीने बाद फॉलोअप होता रहे। तो यूजुअली ये जो बच्चा ऑपरेट हो जाता है उसका पहला फॉलोअप 1 हफ्ते बाद होता है, दूसरा फॉलोअप महीने बाद होता है, वो भी इस पूरे पैकेज में शामिल होता है। जी ठीक है। फरहान साहब ये भी थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डाल दें कि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ हॉस्पिटल्स हैं, फिर प्राइवेट भी बने हुए हैं, फिर माशाल्लाह आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो इलाज का तरीक़ाकार है उसमें क्या फ़र्क है, जो गवर्नमेंट इलाज मुहैया कर रही है या जो प्राइवेट सेक्टर्स दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह ये किस तरह से मुनफरिद काम कर रही है? देखिए बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया। देखिए हमारे लिए ना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे का जो एक्सपीरियंस है ना उसको जो वो आ रहा है उसमें उसको क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप मुल्क से बाहर जाए ना तो अच्छे सेंटर्स वहाँ वो पेशेंट एक्सपीरियंस पर सारी एफर्ट करते हैं। तो हमारे इरादे में आप किसी भी पेशेंट को जो भी आएगा ना तो पहले तो उसको वेलकम किया जाता है, उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप गरीब नहीं हो, आप भी हमारी तरह के एक नॉर्मल इंसान हो। जी करेक्ट। और फिर उसके बाद उसकी हर स्टेज पर मुआवनत की जाती है। पहला सबसे बड़ा मसला होता है पेरेंट्स को ये आगाही देना कि इशू क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स जो अनपढ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उनको पता होता, पहले उनको ये ब्रीफ करना कि भाई दिल कैसे बनता है, उसमें सुराख किस जगह पर है, और ट्रीटमेंट के बाद आपको किस किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी लोग इस फील्ड में हैं सब अच्छे हैं। हमारा इदारा इसमें हम समझते हैं कि जिस पर हमारा फोकस है वो है कि पेशेंट की इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल मजरूह ना किया जाए, क्योंकि
अल्लाह ना करे किसी के बच्चे के दिल में सुराख हो तो उसकी अपनी बच्चे की जो ज़िंदगी ख़राब होती है उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। फरहान साहब, आप मुख्तसर ये बता दीजिए कि जो वालिदैन रब्ता करना चाहे और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं वो इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी बनना चाहें तो वो कैसे जी, इसमें दो एलिमेंट है। एक तो हैं वो लोग जिनके बच्चों के हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो हमसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। तो एक तो वो है कि अपने इलाके के जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके पास चले जाएं, उनको बता दें हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से रेफ़र कर दें। दूसरा ये वो गूगल पर जाएं, सिंपल लिखें फ्री चाइल्ड हार्ट सर्जरी, तो हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ पर उनको एक कॉल सेंटर का नंबर मिल जाएगा या एक सिंपल सा बटन है वो दबाएंगे और अपना वेयर अबाउट्स लिखेंगे तो हम तक पहुँच। जहाँ तक डोनेशन या ज़कात का ताल्लुक है, एक तो हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% शरिया कंप्लाइंट है। जो भी ज़कात देते हैं वो ज़कात के मुस्तक तक लगना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़कात का फ़ंड अलग है, नॉन ज़कात फ़ंड अलग है। तो जो लोग ज़कात के रमज़ान के महीने में ज़कात देना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर चले जाएं, हमें फ़ोन कर दें, ऑनलाइन हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दें। फिर टैक्स एग्जम्पशन है, हम लोग आप अगर जो भी अपने अमाउंट में से जो डोनेट करेंगे वो आपकी इनकम से माइनस होकर उस पर टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है, हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। और ये इसके अलावा रिपोर्टिंग हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो पैसे आपने जिस बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए दिए उनके वालिदैन से उनकी इजाज़त के साथ हम वो इन्फॉर्मेशन डोनर के साथ शेयर करें।